हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि इतिहास में मैंने बताया था आपको कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में जहां से प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना कि कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन गलत ना हो, क्या रणनीति अपनाई जाए, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। और कहा जाए, जैसे मैंने सिंधु घाटी सप्ताह आप लोगों को बताया, विधिवत उसको मैंने पेपर भी करवाए और आपको हमने पढ़ाया, थ्योरी भी बताए। इसके बाद वैदिक काल भी कई बार हमने उसको रिवाइज भी करवाए और कहा जाए कि उसके मैंने पेपर भी सॉल्व करवाए। आज हम लोग वास्तव में एक नया टॉपिक जहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन में देखा जाए कि पीसेस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, धार्मिक आंदोलन से आपके कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और धार्मिक आंदोलन में अगर प्राचीन काल में देखते हैं तो धार्मिक आंदोलन में 4 टॉपिक हैं, लेकिन 4 टॉपिक में 2 टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भारत में आया, क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या रहा, ये चीजें। उसी तरीके से जैन धर्म भी आया, इसके भी कारण और परिणाम में जाना है। इसके बाद भगवत और शैव धर्म, शैव और भगवत, इसको भी पढ़ना है। लेकिन मित्रों याद रखना कि भगवत शैव से पहले जब प्रश्न पूछे जा रहे थे, काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे, अब तो वहां से कम पूछे जाते। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और इसको हम लोग अच्छे से तैयार करवाएंगे, है ना। हम लोग प्रयास यही रहेगा कि जैन बौद्ध से आप लोगों के प्रश्न गलत ना हो। पढ़ाने को भगवत और शैव भी बताएंगे, लेकिन जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसको ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। इसके बाद 16 महाजनपद भी बताएंगे, 16 महाजनपद में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यानी कि मगध वर्ष का उद्भव और विकास, इसको भी पढ़ाएंगे। और क्या विदेशियों का आक्रमण, कैसे विदेशी आए, है ना, उसको भी बताएंगे कि सिकंदर क्या भूमिका रही थी विदेशियों में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश यानी कि मौर्य मरोत्तर काल, बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद गुप्त गुप्तोत्तर काल। इसके बाद प्राचीन इतिहास आपका लगभग यहाँ से कंप्लीट होता। लेकिन हम राजपूत वंश भी पढ़ाएंगे, क्योंकि राजपूत वंश जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और आज देखा जाए कि पीसीएस आईएएस समीक्षा अधिकारी वहां से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको भी हम लोग बताएंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म। देखो, धार्मिक आंदोलन, अब धार्मिक आंदोलन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखो, धार्मिक आंदोलन, अब धार्मिक आंदोलन में जैसे बौद्ध धर्म है, पहला हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म होगा, फिर हमारा जैन धर्म होगा। पहले तो हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जैसे ये जब पढ़ाएंगे तो दोनों को कंपेरिजन करवाएंगे बाद में। पहले एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके कंपेरिजन करवाएंगे। फिर इसके बाद शैव धर्म है, शैव धर्म में हमें क्या पढ़ना है ये भी बताना है। फिर इसके बाद भगवत, भगवत धर्म, जिसे हम लोग वैष्णव धर्म भी कहते हैं, वैष्णव धर्म, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा पहले यहाँ से फोकस करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को पहले पढ़ लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को बता दें कि बौद्ध धर्म, आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म ये आया, क्यों आया, कारण ये है कि वैदिक काल में ऐसी रूढ़वादी संस्कृतियां जो थी कि इतना उस समय यज्ञों का और कहा जाए ब्राह्मणों का वर्चस्व वाले कुछ ऐसे धार्मिक क्रियाकलापें जब उत्पन्न होने लगी, पूजा पाठ, सारे आडंबर, कहा जाए उसी के वजह से एक नया धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। ठीक है, तो ये उसके थोड़ा सा विपरीत था। यहाँ पे इसके विषय में बताएंगे।
और कहा जाए बौद्ध धर्म जब हुआ तो यहाँ बौद्ध धर्म में सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ बौद्ध धर्म में कौन आए, एक शाक कुल के राजा थे। शाक कुल, शाक गणराज जो था उसके एक क्षत्रिय वंश के राजकुमार थे सुशोधन। कौन था, तो सुशोधन थे। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे, सुशोधन के विषय में। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी महामाया, महामाया देवी। तो महामाया देवी, इनके विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और महामाया देवी के विषय में अक्सर एक क्वेश्चन यही से रख दिया जाता है कि ये किस वंश से संबंध रखती थी, तो कोली वंश। किस वंश से, तो कोली वंश कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और जो सुशोधन थे ये शाक कुल के थे। किस कुल के थे, तो शाक कुल। अब देखो भविष्यवाणी क्या होती है कि सुशोधन एक राजा थे, इनका अपना एक उद्भव और विकास जब हुआ तो ये कहा जाता है कि ये राजा यानी काफी समय बीत जाने के बाद, इनका विवाह के काफी समय बाद इनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और राजा काफी चिंतित रहने लगे। ये सोचते थे राजा कि मेरा कोई एक पुत्र होता जो मेरे बाद कम से कम इस साम्राज्य को, इस राज्य को आगे और बढ़ाता। लेकिन अब ये चिंतित थे। उसी समय एक इनके यहाँ ज्योतिष यानी कि कहा जाए एक ऐसे धार्मिक गुरु जो वहां से गुजरते हैं और कहा जाए भिक्षा मांगते हुए तब इनके दरबार पहुंचते हैं। तो राजा को जब देखा कि राजा बहुत चिंतित हैं तो उन्होंने चिंता का कारण पूछा। राजा ने बताया कि महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो खुद जान रहे हैं कि मेरे यहाँ अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है और इस वजह से हम बहुत चिंतित रहते हैं। क्या मेरे यहाँ संतान उत्पन्न होगी कि नहीं। तो वो गुरु ने इनसे कहा कि आपके यहाँ जरूर संतान होगी, लेकिन जो संतान होगी वो मात्र आपके साथ, यानी कितने वर्ष रहेगी, 29 वर्ष तक। 29 वर्ष आपके यहाँ एक बेटा जन्म लेगा, लेकिन 29 वर्ष तक आपके साथ रहेगा। इसके बाद आपका घर राजपाट से उसे मतलब नहीं रहेगा, वो छोड़कर चला जाएगा। कहा जाए वो एक ईश्वरी ऐसी कुछ माया थी, यानी कि कहा जाए कि एक ऐसा अवतार जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म जब होता है तो कहा जाए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना, जन्म और मृत्यु, ये चीज याद रखना कि जब इनका जन्म हुआ तो कहा जाए जिस समय जन्म हुआ तो यह कहां पर हुआ था, लुम्बिनी वन में। यानी कि लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, तो लुम्बिनी वन में। तो लुम्बिनी वन में जन्म हुआ और ये नेपाल की तराई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल की तराई क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ इनका जन्म हुआ और कहा जिस समय जन्म हुआ तो राजा खुशी के मारे पूरे अपने साम्राज्य में यानी कि डुग्गी पिटवाई और एक बड़ा भोज किया और राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन मित्रों याद रखना कि राजा के यहाँ खुशियां अपार हुई और इसके बाद कुछ समय बाद राजा के यहाँ यानी कि जन्म के 7वें दिन रानी का देहांत हो जाता है और इनका लालन पालन इनकी यानी कि मौसी महा प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था
और कहा जाए एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम। 7वें दिन इनकी माँ का देहांत होता, लालन पालन की मौसी ने किया। और कहा जाए इनका विवाह जो था 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया, इस वजह से कि गृहस्थ आश्रम में अगर जाएंगे तो हो सकता है कि ये 29 वर्ष में जो भविष्यवाणी हुई थी कि घर छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ें। तो मित्रों, होनी को कौन टाल सकता है? जो पहले से निश्चित थी वह वही कि इन्होंने अपने बेटे के लालन पालन शिक्षा इच्छा में पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जैसे 29 वर्ष इनके रात को होते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने चौकीदार अपनी सेना पूरी लगा रखी थी कि आज की रात जो होगी आप लोगों सभी को बहुत जागरूक रहना है, सभी को जागना है रात भर, क्योंकि मेरा बेटा एक कहीं हमें छोड़कर न चला जाए। मित्रों, राजा भी रात भर जागने का प्रयास किया, लेकिन मित्रों जैसे 12 बजे के बाद 12 बजे वैसे एकाएक सेना और राजा खुद सो जाते हैं। और महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी यशोधरा, यानी कि कहा जाए कि उनको भी छोड़कर और चले जाते हैं। और पुत्र जो था राहुल, राहुल इनका बेटा था, अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर ये चले जाते हैं। इनकी पत्नी वो भी कोली वंश की थी। तो मित्रों याद रखना कि पत्नी इनकी जो थी यशोधरा, उनका यशोधरा कौन पत्नी कौन थी? तो यशोधरा। यशोधरा को 3 नामों से जाना जाता है। तो बिंबा है, बदकचना है ना। तो बिंबा भदकचना यानी कि ये जो है पत्नी इनकी, है ना। तो याद रखना कि जिस समय महात्मा बुद्ध छोड़कर जाते हैं उस समय पत्नी और बेटे वो भी सो जाते हैं और वो घर से निकल जाते हैं। और कहा जाए निकलने के बाद ये जब वैशाली पहुंचते हैं तो अलार और कलार नामक, अलार और कलाम यानी कि अलार और कलाम नामक गुरु से मिलते हैं। और गुरु से मिले और कहा जाए कि यहीं पर इन्होंने उमोना नदी थी, एक नदी थी मित्रों याद रखना, कौन सी? उमोना नदी। तो उमोना नदी और निरंजना नदी, 3 नदियों को याद रखना। और हिरणावती नदी, हिरणावती नदी, ये 3 नदियां बहुत इनके जीवन से संपर्क रखती हैं। यानी कि उमोना नदी यहां सिर मुड़वाया था। क्या करवाया था? सिर मुड़वाया। और निरंजना नदी यानी कि यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहा जाए हिरणावती नदी, यहाँ पर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब जानते हैं आप लोग? जहां पर इनका अंतिम समय यानी कि मृत्यु हुई थी, यहीं पर मृत्यु हुई थी। तो यहीं पर इस नदी यानी कि मृत्यु यहीं पर हुई थी, तो ये याद रखना। तो सिर मुड़वाया, ज्ञान, निरंजना जिसे हम लोग पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुनपुन, तो ये चीज याद रखना। तो मित्रों याद रखना कि निरंजना नदी ये कहाँ पर है? बौद्ध गया में है। तो बौद्ध गया में ये नदी है और कहा जाए यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ये तथागत यानी कि तथागत और अब बौद्ध हो गए थे। क्या? बौद्ध, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। और सिद्धार्थ, बचपन का नाम याद रखना कि सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ जो थे बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के नाम से कहलाने लगे। और कहा जाए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त यानी कब हुआ? तो 29 वर्ष में घर छोड़ा, 6 वर्ष के यानी कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ।
और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जो 5 इनके साथी थे, जो 5 साथी इनके साथ थे, इनका साथ छोड़ दिया क्योंकि बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी। ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता है। कहा जाए कि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष कठिन तपस्या प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने तो 12 वर्ष कठिन तपस्या की थी, तब ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने यह भी याद रखना कि इन्होंने 29 वर्ष में छोड़ा, उन्होंने 30 वर्ष में घर छोड़ा था और 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त, यानी कि उनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जो 5 साथी साथ छोड़कर चले गए थे, यानी कि कहां पर, तो याद रखना ये सारनाथ, तो सारनाथ ये यहीं पर आते हैं और अपने 5 साथियों को, यानी कि 5 साथियों को सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश यानी कि यही हुआ था धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो मित्रों याद रखना कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो था ये क्या कहलाया, प्रथम उपदेश किसे दिया, 5 अपने साथियों को दिया था जो साथ छोड़कर चले आए। तो कारण यही था कि जिस समय ये सारनाथ पहुंचे तो अपने 5 साथियों को उपदेश इसी की वजह से दिया कि देखो आप लोग साथ छोड़कर चले आए और आज ज्ञान प्राप्त होने के बाद, है ना, कहा जाए इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया तो और महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अगला कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन हुई थी यह भी जान लीजिए कि राजगृह पहली बौद्ध संगीत, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई। एक यम एस यम वी। देखो एक सूत्र याद रखना और इस सूत्र से आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। रास हो गया राजगृह, विष हो गया वैशाली, और पीस हो गया पाटलिपुत्र, और केस हो गया कुंडलवन। कुंडलवन ये कश्मीर में है। ठीक है, और एस मतलब हो गया ये राजा हो गए, इधर ये राजा हो गए और ये अध्यक्ष हो गए। ठीक, यहां पर अजातशत्रु हो जाएंगे, अजातशत्रु, ये काला शोक हो जाएंगे, और ये अशोक हो जाएंगे, और ये कनिष्क हो जाएगा। कौन, कनिष्क। ये तो राजा हो गए और ये अध्यक्ष, ये महाकश्यप हो जाएंगे, सरकामनी हो जाएंगे, और मोगली पुत्तिस हो जाएंगे, मोगली पुत्रतिस, और ये वसमित्र हो जाएंगे, वसमित्र। और यहां पर असघोष थे, और कौन था, असघोष। अब मित्रों देखो एक चीज और याद रखना, यहां 2 भागों में, यानी कि सुत्पिटक और विनय पिटक, और यहां पर स्थाविर महासंगिक और यहां पर दूसरे में। ठीक है, दूसरे में। तीसरे में अभिधम पिटक, तीसरे में क्या लगाएंगे, अभिधम पिटक, और चौथे में क्या लगाएंगे, हीनयान और महायान। इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो मित्रों कभी इतिहास में प्रश्न गलत नहीं होंगे। सुत पिटक यानी कि आनंद ने रचना की, विनय पिटक की रचना उपालिन की,
स्थाविर महासंगिक को याद रखना। और कहा जाए अभिधम पिटक, तो यहाँ पर हमने बताया कि अश्वघोष हो जाएंगे, मोगलीपुत्तिश हो जाएंगे। कौन किसने की थी? मोगलीपुत्तिश ने अभिधम पिटक। और हीनयान महायान, ये जो दो भाग हैं, या ये याद रखना कि चौथी जो संगीत हुई थी, यहाँ पर हीनयान महायान दो भागों में जब डिवाइड हो जाता है, तो महायान जो थे ये लोगों ने भाषा संस्कृत अपना ली, हीनयान ने पाली अपनाई थी। और मित्रों याद रखना कि महायान जो महात्मा बुद्ध को भगवान का रूप दिया, और हीनयान ने इन्हें एक महान पुरुष का रूप दिया। तो ये रहा आज का टॉपिक। मित्रों बहुत अभी बताना है, और कहा जाए अगली क्लास में आपको विधिवत चर्चा भी हम लोग करेंगे, और कैसे कैसे प्रचार हुआ इसके विषय में हम बताएंगे। कई राजा थे, जैसे अजातशत्रु था, काला शौक, ये लोग कट्टर समर्थक हो गए। अशोक ने तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, अपने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और कनिष्क यानी कि पहले शैव धर्म का था, अशोक भी पहले शैव धर्म का था। ये याद रखना कि अशोक ने कलिंग युद्ध जब लड़ा था तो शैव धर्म का था, 1 लाख सेना, यानी कहा जाए 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। इसके बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। इसी तरह कनिष्क पहले जो था ये शैव धर्म का था, बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बहुत प्रचार प्रसार किया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरुआत करने वाला कनिष्क था। इसके विषय में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं मित्रों फिर पुनः।